जय हिंद। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि जीडीपी और जीएनपी कैसे निकाला जाता है, जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। सबसे पहले आप यह जानिए कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जी से होता है ग्रॉस, डी से होता है डोमेस्टिक, पी से होता है प्रोडक्ट। इसका हिंदी हो गया सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इतना समझ में आएगा फुल फॉर्म इसका। अब देखिए भारत की जो जीडीपी है इस टाइम 3.3 ट्रिलियन है। अब तो आइए जानते हैं कि जीडीपी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जीडीपी निकालने के लिए चार चीज आप लोग जानना बहुत जरूरी है। पहला राजनीतिक सीमा, दूसरा एक साल, तीसरा वस्तु और सेवा, चौथा अंतिम मूल्य। तो आइए इसको समझते हैं कि यह होता क्या है। राजनीतिक सीमा, जीडीपी निकालने के लिए सबसे पहले अपने राजनीतिक सीमा के अंतर्गत ही रह के जीडीपी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात की जीडीपी गुजरात में ही शामिल करेंगे, गुजरात के सीमा के बाहर नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एक वर्ष। एक वर्ष में उत्पादित होने वाले वस्तु या जो भी चीज है ये जो एक वर्ष में उत्पादित हो रहा है उसी को हम लोग मूल्य का उसी के मूल्य को शामिल कर सकते हैं। उसका जाता है वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य। वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य का मतलब मान लीजिए लैपटॉप है। लैपटॉप आप जब भी खरीदने जाते हैं वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य, तो मान लीजिए आप लैपटॉप है, लैपटॉप वस्तु हो गया। तो लैपटॉप आप जब भी खरीदने जाते हैं तो उसमें सबसे पहला क्या देखते हैं, प्रोसेसर, वह कितना तेजी के साथ काम कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए लैपटॉप में आईटेल कंपनी का प्रोसेसर होता है। उसके बाद दूसरा होता है उसका विंडोज, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, लैपटॉप। तो आप जब भी जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कहते हैं कि 2000 आईटेल मतलब 2000 प्रोसेस का ले लीजिए, 4000 विंडो सॉफ्टवेयर का ले लीजिए, उसके बाद लैपटॉप का आपका जो ऊपर का ढांचा उसका 5 साल ले लीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं हम लोग। उसका अंतिम मूल्य डायरेक्ट लैपटॉप पर ही चले जाते हैं, उसका मूल्य देने डायरेक्ट लैपटॉप पे ही चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए समोसा को ले लीजिए। समोसा समोसा आप जब भी खरीदने जाते हैं मार्केट में तो क्या होता है, उसमें तेल पड़ा होता है, नमक पड़ा होता है, उसके बाद मैदा पड़ा होता है। तो आप क्या करते हैं कि समोसा का दाम देते हैं, डायरेक्ट अंतिम मूल्य का दाम देते हैं, लास्ट का जो सामान है उसका दाम देते हैं। ऐसा तो नहीं होता है 10 रुपया तेल का ले लो, 2 रुपया मसाला का ले लो, 1 रुपया नमक का ले लो, टोटल करके 12-13 रुपया ले लो। नहीं, ऐसे क्या होता है डायरेक्ट अंतिम मूल्य, डायरेक्ट जो समोसा बन के निकलता है उसी का हम लोग मूल्य दे देते हैं। वस्तु समझ में आ गया, वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होता है। और सेवा ले लीजिए, मान लीजिए आप होटल में गए, होटल में ऑर्डर किए, सामान आ गया और आप जब सामान खा के उठते हैं तो सब लोग 10 रुपया 20 रुपया जो भी होता है टिप्स दे देते हैं लोग। तो जो टिप्स आप उसको दे रहे हैं वेटर को, वो उसकी सेवा के तौर पे दे रहा है कि हाँ अच्छा खासा तूने मेरे साथ सेवा किया तो 10 रुपया आप टिप्स ले लो। तो ऐसा सेवा होता है। मान लीजिए एयरटेल कंपनी है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो इस सब कंपनी हमको क्या देनी, हमको वस्तु ला के देनी, सब नहीं, हमको सेवा देनी सब कि इंटरनेट बढ़िया चले। तो हम लोग रिचार्ज करवाते हैं तो वो उसकी सेवा होगी। और जैसे मान लीजिए आप जहाज में बैठते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह पे आपको ले जाके वो छोड़ देता है। भारत से उठाया ले जाके विदेश में छोड़ दिया, ओमान में छोड़ दिया, तो वह अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। उससे बदले हम लोग को कुछ दे रहा है, हम लोग को कुछ दिखाई देता है, कुछ हाथ में मिलता है नहीं, तो वह हम लोग की सेवा प्रदान कर रहा है। तो वही हो गया सेवा। और उसके अंतिम मूल्य हम लोग शामिल कर लेते हैं, उसके अंतिम मूल्य का पैसा हम लोग दे देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, मतलब इसका डिफिनीशन समझ लीजिए आप। राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में होने वाले वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य शामिल करना ही जीडीपी कहलाता है। जैसे में समझ लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी 100 रुपए का उत्पादित कर रही है भारत में, ठीक है। उसके बाद क्यू क्यू नाम की एक चाइना की कंपनी है, क्यू नाम की,
वह भारत में आके 50 रुपए का उत्पादन कर रही है, 50 रुपए का। तो आप बोलोगे जब चाइना की क्यूक्यू नाम की कंपनी है तो भारत में है नहीं, तो उसको जीडीपी में शामिल करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वह भारत की सीमा में आके उत्पादित कर रहा है, इसीलिए उसको हम लोग जीडीपी में शामिल करेंगे। अगर यही रमेश, मान लीजिए रमेश भारत का नागरिक होके विदेश में जाके 10 रुपया कमा रहा है, तो जो है उसको जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वह जो है राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत नहीं है, वह विदेश में है। और जो चाइना की कंपनी है वह राजनीतिक सीमा के अंतर्गत ही है, इसीलिए 100 रुपया टाटा कंपनी, 100 रुपया चाइना की क्यूक्यू कंपनी। तो जीडीपी हम लोग का कितना हो गया? 150। जीडीपी कितना हो गया? 150। अब समझ लीजिए, टाटा है, टाटा कंपनी भारत में उत्पादित कर रहे हैं 100 रुपये का सामान, ठीक है। और क्योंकि जो कंपनी है यह चाइना की है, लेकिन कहाँ पे आकर उत्पादित कर रही है? भारत सरकार के अंदर, मतलब भारत देश के अंदर। और कितने रुपए का उत्पादित कर रही है? 50 रुपए का। तो टोटल आप लोग कर देंगे 100 और 50 कितना हो जाएगा? 150। बस आपको टोटल ही करना है, टोटल मतलब योग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अब जीएनपी जान लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अभी हमने बताया कि जीएनपी रमेश ने जाके विदेश में, रमेश जाके विदेश में जो है 10 रुपया कमा रहा है, ठीक है, 10 रुपया। और क्यूक्यू जो कंपनी है, क्यूक्यू जो कंपनी है वो भारत आके 50 रुपया कमा रही है, ठीक है। लेकिन इस जो 150 रुपया हम लोग का जीडीपी निकला है, भारत की जीडीपी जो 150 रुपया निकला है, वह क्या है कि राष्ट्र के प्रति कितना काम आने वाला, मतलब हम लोग का कितना काम आएगा, ठीक है। तो रमेश 10 रुपया कमा रहा है, क्योंकि कंपनी 50 रुपया कमा रही है, तो क्या 150 रुपया हम ही लोग का होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब समझिए कैसे। रमेश जो है, आप लोग के मतलब घर में बहुत सारे रिलेशन के लोग होंगे जो बाहर में जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रमेश जो है 10 रुपया कमा रहा है, लेकिन वो पैसा क्या करेगा? इंडिया भेजेगा, ठीक है। तो इंडिया भेजेगा 10 रुपया, ठीक है ना। और जो क्यूक्यू कंपनी है वो इंडिया से बाहर भेजेगी 50 रुपया, ठीक है। कहाँ भेजेगी? अब देखिए, और यह चाइना जो कंपनी है, चाइना की जो कंपनी है क्यूक्यू, यह इंडिया से भेजेगी 50 रुपया अपने देश में। तो आप ही बताइए, आपके देश में 10 रुपया आ रहा है और जो है अपने देश से बाहर जा रहा है 50 रुपया, तो क्या यह अच्छी बात है? नहीं। इसीलिए जीडीपी में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, भारत की है 100 रुपया, ठीक है, प्लस जो बाहर से पैसा आ रही है अपने देश में, जो हम लोग के देश के लिए काम आ सकता है, उसको ऐड कर देंगे। तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? जीएनपी निकल जाएगा 110। अब देखिए यहाँ पे जो जीडीपी थी वह 150 रुपया थी, 150 रुपया, लेकिन काम कितना आने वाला है? 110 रुपया आई। तो इसी प्रकार 100 प्लस 10 जोड़ देंगे, जो यहाँ पे भारत की कंपनी है, भारत के अंडर काम कर रही है, उसका प्राइस जो होता है, और जो विदेश की कंपनी है, विदेश में जो व्यक्ति काम कर रहा है, विदेश की कंपनियों में काम कर रहा है, उसका पैसा जो है उसको जोड़ देंगे। तो टोटल जो हम लोग करेंगे ये 110 रुपया होगा, तो वह आपका जीएनपी है। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वह हमारे काम आने वाला है। और जो जीडीपी है वो पूर्ण रूप से अपना काम नहीं आता, उसमें बाहरी कंपनी भी आ जाती हैं जो भारत का पैसा अपने देश में भेजती है। अब आप लोग समझ लीजिए कि इसको हम निकालेंगे कैसे। जीडीपी तो मैंने बता दिया कि 100 है टाटा का, क्यूक्यू है 50 का, दोनों ऐड कर देंगे तो हम लोग का जीडीपी निकल जाएगा, ठीक है। अब जीएनपी कैसे निकालते हैं? मान लीजिए जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स और वाई मान लीजिए, ठीक है। एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए क्यूक्यू कंपनी, और वाई मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए रमेश को, रमेश जो 10 रुपया कमा रहा है उसको एक्स मान लीजिए, और वाई मान लीजिए क्यूक्यू कंपनी को। तो मान लीजिए जीडीपी हम लोग का कितना था? 150, ठीक है। मैं यही बता रहा हूँ कि भारत में जीडीपी जो 150 निकला है वह भारत में कितना काम आएगा, भारत का पर्सनली जो पैसा है उसमें से कितना है, 150 में से कितना रुपया है। तो 150 यह हो गया। उसके बाद जो है रमेश विदेश में जाके क्या कमा रहा है? 10 रुपया। अब रमेश का पैसा इसलिए जीएनपी में जोड़ रहा है क्योंकि वह कमा के भारत तो ही भेजेगा, हाँ ठीक है। अब उसका माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए 50 रुपया, क्योंकि चाइना की कंपनी है, लेकिन जो है
भारत में आके काम कर रहा है, लेकिन पैसा जब ससुरा उछलेगा तो अपने देश में ना भेजेगा। तो 50 रुपया हो गया, तो 150 और 50 कितना हुआ, 160 माइनस 50 रुपया कमाया ससुरा, 50 रुपया माइनस कर दीजिए, टोटल हम लोग का कितना निकल गया, 110। अब आप देखिए 150 रुपया जीडीपी हुआ, लेकिन हम लोग को काम कितना आएगा, बस 110 रुपया। इससे यही पता चलता है कि जीडीपी जो है जीएनपी से बड़ा होता है। अब आप कहेंगे जब इससे फायदा नहीं है हम लोग को, जीडीपी से जब 50 से हम लोग को फायदा नहीं है, तो हमारे राजनीतिक सीमा के अंतर्गत क्यों काम कर रहा है। तो इसका मतलब इससे यही होता है कि भारत सरकार को कर मिलेगा, दूसरी कंपनियां देखेंगी तो हमारे अंदर आके वह काम करेंगी, कंपनियां स्थापित करेंगी, जिससे भारत का जो रोजगार है वह बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया जीडीपी और जीएनपी क्या होता है।